हमारा नारा है मजलूम मजलूम एक समान, हिंदू हो या मुसलमान। तीरथ आ जाओ, मौलाना आ जाओ, या मंदिर के पुजारी आ जाओ, या गुरुद्वारे के ग्रंथी आ जाओ। कैसा लग रहा है आपको, मतलब कितना टफ है आपके सामने, क्योंकि बड़े बड़े दिग्गज मैदान में हैं। और कौन आपका प्रत्याशी है? कौन है बड़ा दिग्गज, ये बताओ, नाम बताओ कौन है। अब बड़ा पैसे से थोड़ा ही होता है पैसा, लंबा हुआ तो क्या हुआ, जैसा पेड़ खजूर। क्योंकि बड़े बड़े जब आप ये लड़ रहे भाई, बड़े बड़े लोग लड़ रहे, तो देखो हर तरह के साम दाम दंड भेद हर तरह के अपनाने पड़ते। तो मैं ही हूँ खुद प्रत्याशी, मैं हूँ खुद। अगर आप जिन्हें बड़े बता रहे हैं उन्हें वोट करोगे या मुझे वोट करोगे? मीरापुर उपचुनाव को लेकर भारत लाइव हिंदी जैसे आपको दिखा रहा है कि कितने प्रत्याशी मैदान में उतर चुके हैं, कितने लोग मेहनत कर रहे हैं, वो तमाम चीज़ें, साथ ही साथ पब्लिक ओपिनियन आपके सामने रख रहे हैं, जनता की राय आपके सामने रख रहे हैं। फिलहाल पब्लिक ओपिनियन हम लोग कर रहे थे, इसी बीच मजलूम समाज पार्टी के अध्यक्ष की एंट्री होती है, तो थोड़ा सा इनसे भी जान लेते हैं कि क्या मुद्दे होने वाले हैं और चुनाव को लेकर किसको प्रत्याशी बनाया है, क्या रणनीति होगी और किस तरीके से इस पूरे चुनाव को देख रहे हैं। तो मेरे साथ खास बातचीत करने के लिए खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष लियाकत मुस्लिम जी मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि किस तरह का चुनाव लड़ने की इच्छा है और किस तरीके से पूरी रणनीति तैयार की जा रही है। पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। शुक्रिया तो हमारा क्या, शुक्रिया तो आपका और आपके चैनल का है कि जो आपके चैनल के माध्यम से हमें काफ़ी लोग रूबरू होंगे हमसे और हम लोगों से रूबरू होंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, और इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। क्या देख रहे हैं, जैसे उपचुनाव हो रहा है, आप पहली बार उपचुनाव में उतरे हैं, नई पार्टी है, किस तरह से देख रहे हैं, कौन आपका प्रत्याशी है? देखो, यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं भाई कादिर राणा साहब है, हमारे बड़े भाई, उनकी पुत्रवधू संबुल राणा हमारी बेटी है, मुनकात जी की बेटी है, हमारी बेटी है। दूसरी एक मिथिलेश पाल जी हैं, हमारी बड़ी बहन है। संबुल राणा जी लड़ रही हैं, उनके लिए हमारी दुआएं हैं, और मिथिलेश पाल जी लड़ रही हैं, उनके लिए भी हम सम्मान करते हैं। दूसरा एक वो आज़ाद समाज पार्टी के हैं, उनका भी सम्मान है। दूसरी पार्टी शाहनजर साहब है, उनका भी सम्मान है। और जितने निर्दलीय या किसी भी पार्टी से लड़ रहे हैं, सभी का हमारे दिल में, हमारे दिमाग में सभी का सम्मान है। सभी अच्छे कैंडिडेट हैं, सभी पार्टी अच्छी हैं, चाहे वो सपा हो, भाजपा हो, लोकदल हो, कोई भी हो, बसपा हो, आज़ाद समाज पार्टी हो, हमारी नज़रों में सभी अच्छे हैं और सभी का सम्मान है, सभी से हम प्यार करते। अब एक कहावत सुनी है हमने कि जो इंसान अच्छा होगा उसकी नज़रों में सभी आदमी अच्छे होंगे, और जो इंसान बुरा होगा उसकी नज़रों में सभी आदमी बुरे होंगे। जो इंसान बेईमान होगा, गुंडा बदमाश होगा, उसकी नज़रों में दूसरे आदमी भी ऐसे ही होंगे। जो आदमी समझदार होगा और भला आदमी होगा, उसकी नज़रों में सभी आदमी भले होंगे, अच्छे होंगे। अब मैं तो सभी की तारीफ़ कर रहा हूँ, तो क्या ये समझ ले जाए कि आप अच्छे हैं? ये तो जनता का नज़रिया है और आपका भाई, आपकी जर्रा नमाजी है और आपकी समझदारी है। लेकिन अभी आप देखने को मिलेगा, आपको जहाँ भी आप जाओगे एक दूसरों के कपड़े फाड़ते मिलेंगे, एक दूसरे कैंडिडेट। सपा लोकदल की बुराई करेगी, लोकदल सपा की बुराई करेगी, बसपा इन सब की बुराई करेगी, आज़ाद समाज पार्टी इन सब की बुराई करेगी। अभी बताया कि जनता ये बोलती है कि भाई जो अच्छा होगा उसका नज़रिया अच्छा होगा, और जो बुरा होगा वो लोगों की बुराई करेगा। अब मेरे लिए तो वे सब अच्छे हैं और मेरा नज़रिया भी मेरे ख्याल से अच्छा ही है। तो फिर कौन इन सब में अच्छा है वो आप देख लो, जनता को पता। जहाँ तक मुद्दों का सवाल है, मेरे मुद्दे हैं, मेरी पार्टी है मजलूम समाज पार्टी, और हमारा नारा है मजलूम मजलूम एक समान, हिंदू हो या मुसलमान। किसी आदमी पे, किसी महिला पे, किसी औरत पे, हमारी बहन बेटियों पे, किसी पे भी जुल्म हो रहा हो तो मेरा अपना काम है, मैं उनकी मदद करता हूँ। खुली एक पैसा उनका लगने नहीं देता, अपनी गाड़ी से बैठा के और अधिकारी के पास ले जाना, उनकी मदद करना। किसी पे भी जुल्म हो रहा हो, किसी गरीब पे जुल्म हो रहा हो, किसी मजदूर पे जुल्म हो रहा हो, तो मेरा मकसद हमेशा यही रहे कि किसी पे जुल्म ना हो। जैसा भी मैं हूँ, अपनी हैसियत के मुताबिक। कोई बीमार आदमी मेरे पास आ जाओ, आते रहते, तो अपनी हैसियत, कोई हजरत आ जाओ, मौलाना आ जाओ, या मंदिर के पुजारी आ जाओ, या गुरुद्वारे के ग्रंथी आ जाओ, अपनी हैसियत के मुताबिक जितनी मेरी हैसियत है सभी का मान सम्मान करता हूँ, सभी की मदद करता हूँ। और जहाँ तक मामला और मुद्दों का है, देखो यहाँ हमारे क्षेत्र में बीमार की पीड़ा वो समझेगा जो गरीब होगा, जिसके घर में बीमार होंगे। अस्पतालों में कैसे लाइन लग रही है, कैसे पर्ची कटवाई जा, बड़े लोगों को पता नहीं। जो सरकारी अस्पतालों में पर्ची कैसे कट रही, कैसे दवाई मिलती, क्या भ्रष्टाचार है, दवाई अच्छी मिल रही, ख़राब मिल रही, किसी को कुछ पता नहीं। राशन कार्ड की दुकान पे कैसे लाइन लग रही, राशन सही मिल रहा, गलत मिल रहा,
बड़े लोगों को पता नहीं, मुझे पता है, क्योंकि हम लाइन में लगने वाले आदमी हैं। और कहीं भी आप चले जाओ, जहाँ गरीब है या आम आदमी है, तो मैं तो किसान ही आदमी हूँ, मुझे तो सब कुछ पता है। जहाँ तक मामला ये है कि भाई जिसके पैर ना खुली बिवाई वो क्या जाने पीर पड़ाई। हम तो ज़मीन से उठ के चले, ज़मीन के आदमी हैं, मुद्दे जनता के हैं। जनता अगर हमें आशीर्वाद देगी, दुआएं देगी, हमारा साथ देगी, तो इनका साथ हम और ज़्यादा अच्छे तरीके से देंगे। नहीं तो जितनी हम सेवा कर रहे हैं, खिदमत कर रहे हैं जनता की, उतनी हम अपनी हैसियत के मुताबिक उनकी सेवा, उनकी खिदमत, उनकी मदद हम करते रहेंगे। इनके जनता के बीच में रहेंगे। कोई किसी के यहाँ शादी हो, मैं हर शादी में कोशिश करता हूँ। और मेरा तो जो है कि मान लिया मैं जा रहा हूँ कहीं, अगर किसी गरीब के यहाँ शादी है तो मैं बगैर बुलाए भी चला जाऊँ, बगैर बुलाया मैं उसके घर चला जाऊँ, मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है। भले ही मैं खाना खाऊँ या ना खाऊँ, लेकिन मैं दुआओं से ज़रूर नवाजता हूँ बिटिया को। तो यही मुद्दे हैं, और क्या मुद्दे हैं भाई। सड़कें अच्छी हो, शिक्षा अच्छी हो, तालीम अच्छी हो, और सबसे बड़ी बात यह है कि हिंदू और मुसलमान के बीच में कोई खाई ना बने, भाईचारा कायम रहे। सबसे बड़ी बात मेरी ये है। मेरे पास हिंदू भी आते हैं बेचारे, और मुसलमान भी आते हैं। ये पहला उपचुनाव है आपके पार्टी के बनने के बाद, तो कैसा लग रहा है आपको? मतलब कितना टफ है आपके सामने, क्योंकि बड़े बड़े दिग्गज मैदान में हैं। और कौन आपका प्रत्याशी है? कौन है बड़ा दिग्गज, ये बताओ, नाम बताओ कौन है बड़ा दिग्गज। पूर्व सांसद की पुत्रवधू है। कौन पूर्व सांसद? कादिर राणा। वे बड़े आदमी हैं मेरे से भाई। मैं सच बोलना नहीं चाह रहा, पर जब आप सच उगलवाना ही चाह रहे तो चलो। वे बड़े आदमी हैं, बड़े आदमी। उन्होंने फैक्ट्री लगा रखी है अपने बेटों के लिए, अपने पुत्रों के लिए, अपनी पुत्रवधू के लिए, अपनी बेटियों के लिए। आम जनता के लिए कहे के बड़े हैं वे। जहाँ मैं जा रहा हूँ, मैं भी 1000 रुपये दे रहा हूँ कन्यादान में, या 500 रुपये दे रहा हूँ, वो भी 1000 या 500 रुपये दे रहे। मैं ये कह रहा हूँ जितनी मदद मैं कर रहा हूँ शायद वो ना कर रहे हूँ। अगर कोई आदमी ये कह दे कि भाई एक गरीब आदमी का कैंसर का इलाज करवा दिया या गुर्दे चेंज करवा दिए, वो मुझे बता दो, तो हम मानना खावे बड़े हैं। कहीं उनके नाम के बोर्ड लग रहे हो कि यहाँ फ्री खाना खिलाया जा रहा, भाई बहुत बड़े आदमी हैं, सांसद रहे, उद्योगपति हैं, कहीं होटल चल रहे हो फ्री, जहाँ मजदूर आदमी, हारा थके आदमी जाकर भाई खाना खा लेते हो। हालांकि मैं मेरे बड़े भाई हैं, सम्मान करता हूँ उनका, पर जो सच्चाई है कहें के बड़े हैं। फिर किसी बहन बेटियों की, किसी गरीब आदमी की बहन बेटियों की शादी करवा दी हो, कोई कैंप ऐसा सुना हो आपने कि भाई कादिर राणा साहब आज इस साल 50 आदमियों की, 10 आदमियों की, जो गरीब आदमी है उनकी बहन बेटियों की शादी करा रहे हैं, तो मैं मान जाऊँ वे बड़े आदमी हैं। मेरे ख्याल से जितनी हाइट उनकी है उतनी हाइट मेरी है। कहाँ बड़े हैं फिर वे? लेकिन राजनीतिक तौर पर कई लोगों का कहना है कि बड़े नेता हैं, दिग्गज लोग हैं राजनीतिक तौर पर, तो राजनीतिक तौर पर तो मानना पड़ेगा ना कि पूर्व सांसद। जितने लोग बड़े हैं, जितने लोग बड़े हैं यहाँ मैंने देखा, मैं बैठ के देखा, मैंने उन पर शपथ नहीं ली गई। हिंदी में शपथ नहीं ली गई। बात नहीं कर सकते 10 आदमियों में खड़े होकर। अब बड़ा पैसे से थोड़ा ही होता है पैसा। लंबा हुआ तो क्या हुआ, जैसा पेड़ खजूर, और जनता को छाया नहीं और फल ला गया थी दूर। मान लिया हो तो गया बड़ा पेड़ हो गया खजूर का, ना तो खजूरें तोड़ सकते, ना उसे फल खा नहीं सकते, और छाया नहीं है उसकी, कहेगा बड़ा है। बड़ा अपने ही लिए होता है जो भी कोई बड़ा है। अगर मान लिया मैं भी बड़ा हूँ, मैं भी छोटा नहीं हूँ, मैं अपने आप को छोटा नहीं मानता। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है मेरी तंदुरुस्ती अच्छी है, और जब मेरी तंदुरुस्ती अच्छी है तो मैं बड़ा हूँ। अल्लाह ताला ने मुझे बड़ा बना रखा। भाई जैसे हाथ पैर उनके, ऐसे हाथ पैर मेरे। जो चांद की चांदनी, सूरज की रोशनी उन्हें मिल रही है, वही मुझे मिल रही है। जो हवा उन्हें मिल रही है, पानी उन्हें मिल रहा है, वही मुझे, वही अन्न वो खा रहे हैं, वही अन्न मैं खा रहा हूँ। तो मैं ही कहाँ का भाई छोटा हूँ? क्यों जी, मैं भी बड़ा ही मानता हूँ। अल्लाह ताला ने इस उपचुनाव में जैसे आप पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, तो प्रत्याशी कौन है आपके? प्रत्याशी मैं खुद हूँ। प्रत्याशी मैं हूँ। मजलूम समाज पार्टी की मीटिंग हुई थी और उसमें यही तय हुआ था कि भाई माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी चुनाव लड़ेंगे। क्योंकि बड़े बड़े जब आप ये लड़ रहे, भाई बड़े बड़े लोग लड़ रहे, तो देखो हर तरह के साम दाम दंड भेद हर तरह के अपनाने पड़ते। तो मैं ही हूँ खुद प्रत्याशी, मैं हूँ खुद। अभी मेरी जनता से अपील है कि आप देख लो, अगर आप जिन्हें बड़े बता रहे हैं उन्हें वोट करोगे या मुझे वोट करोगे। मेरे लिए जनता बड़ी है, वे बड़े नहीं है। तो आपको किस किस बिरादरी का या किस समाज का वोट मिल सकता है? क्योंकि हर नेता ये कह रहा है कि हमको उनका वोट मिलेगा, हमको उनका नहीं मिलेगा। मजलूम एक समान, हिंदू हो या मुसलमान, हमारी पार्टी का नारा है। हमें हिंदू भी, मुसलमान भी, सिख भी, ईसाई भी, तमाम लोग हमें वोट दे रहे हैं। मेरे लिए यहाँ कोई अछूत नहीं, मैं किसी के लिए अछूत नहीं हूँ। मेरे लिए हिंदू और मुसलमान सब, अगड़े पिछड़े, दलित, वाल्मीकि, कटीक, 36 बिरादरी मुझे वोट दे रही है। टक्कर किससे है? क्योंकि इस चुनाव में कोई कह रहा है कि हमारी बीजेपी से टक्कर है, कोई कह रहा है कि हमारी उससे टक्कर है। आपकी टक्कर किससे है? मेरी किसी से कोई टक्कर नहीं। जब मेरे सामने कोई आएगा मैं बच कर निकल जाऊंगा। मैं किसी का टक्कर नहीं मारने का।
लेकिन ये लोग जो बैठे हैं, जो वोटर्स जी। हैं, उनको लुभाने के लिए तो टक्कर तो आपको बताना पड़ेगा ना कि नहीं, टक्कर उससे मेरी कोई टक्कर नहीं। मैं ना किसी को टक्कर बताने का, ना मैं किसी की बुराई करने का। बहन जी हमारी मिथिलेश पाल बहन जी हैं, भाई बढ़िया है, मैं उनका भी सम्मान करता बहुत। उनसे भी मेरी कोई टक्कर नहीं। उन्होंने भी जहाँ था, कोई कब्रिस्तान का कोई मामला था, मेरे ख्याल से ककरौली में ही था ना, ककरौली में था, कहाँ था वो शायद, तो वहाँ भी उन्होंने एक तरफा कार्रवाई करवाई थी। और बहुत शिकायतें हैं, जनता में जा रहा हूँ, उनकी बहुत शिकायतें बेचारियों की कि भाई उन्होंने कोई काम नहीं करा, कुछ नहीं करा। हालांकि मेरे लिए उनके सम्मान है, भाई मुझे तो इतना पता नहीं, पर जनता ही कह रही इन्होंने कोई काम नहीं करवाया। और दूसरे लोग आ रहे, उनके बारे में भी यही बात है, जनता ही बता रही। जनता, मैं नहीं कह रहा अपनी तरफ से, मेरे लिए तो बढ़िया है, जनता ही कह रही जो कुछ कह रही। अब जनता ही मुझे वोट देगी, जनता ही उन्हें वोट देगी। जो देखो टक्कर बनावेगी जनता, मेरी किसी से कोई टक्कर नहीं है। जनता जैसा चाहेगी वो होगा, और होगा वो जो अल्लाह मियाँ चाहेगा। तो ये चुनाव जीत के लिए लड़ रहे हैं या सिर्फ सत्ता इस पर आपकी नज़र है, क्या कहेंगे? भाई कोई भी चुनाव हो, हर आदमी जीत का ही लड़ता, और जीतेगा तो एक ही, बाकी तो जितने भी कैंडिडेट हैं वे हारेंगे ही। तो मैं समझता हूँ कि मैं तो जीत का ही चुनाव लड़ रहा, और मैं जो भी कोई काम करता जीत का ही करता। मैं हार हो जाओ, मैं उसे भी जीत ही मानता अपनी। ये मेरे भाई बैठे हैं इतने, अगर ये इनसे मेरी मुलाकात हो रही तो मैं तो इसमें भी जीत ही मान रहा। आपसे, भाई से मुलाकात हो रही है, बच्चे खड़े हैं, अगर इनसे मेरी मुलाकात है तो मैं तो इसमें जीत ही मान रहा अपनी। तो अगर मैं चुनाव ना लड़ता तो शायद आपसे मुलाकात ना होती, और मेरे ये भाई हैं, भतीजे बैठे, इनसे मुलाकात ना होती। नहीं, खैर हमसे तो होती रहती है मुलाकात। नहीं तो इनसे ना होती। आज मैं आया इनके बीच में, तो मैं समझता हूँ कि मैं तो जीत ही है मेरी। तो क्या कई लोग ये कहते हैं कि चुनाव के टाइम सब लोग नेता बाहर आते हैं, तो आपकी बातों से लगता है कि कहीं चुनाव के लिए आप बाहर निकल के आए हैं, उससे पहले मैं तो बाहर ही हूँ, मैं तो सड़कों पे ही हूँ। कब देख नहीं रहे आप मुझे? अभी कह रहे मैं ये कह रहा हूँ कि मैं समझता हूँ कि 1000 जो हमारी बहन बेटी हैं, 1000 बहन बेटियों के फैसले करवा चुका मैं, जिनके मुकदमे चल रहे, उनकी खुशामंद रामंद करके, दाव दिलवा के, कुछ भी करके उनके मैं फैसले करवा चुका। बहुत लोगों के मैं इलाज करवा चुका। आपसे पैसे लिए, उनसे पैसे लिए, किसी से चंदा लिया। मेरे पास तो कुछ है नहीं, मेरे पास तो जो गाड़ी है वो भी चंदे की दे रखी है मुझे, समाज नहीं। 1-2 गाड़ी और हैं, जितनी गाड़ियाँ हैं, जो भी कुछ है मेरे पास सब कुछ चंदे का है। मैं तो कुछ भी नहीं मेरे पास। तो ये कपड़े लगा लो, ये शरीर लगा लो, जब ये साथ नहीं देने का मैं इसे भी छोड़ कर भग जाऊँगा। तो ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, मजलूम समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, खुद ही उपचुनाव में उतरे हैं, खुद ही प्रत्याशी हैं और मैदान में उतर चुके हैं। लेकिन यहाँ कुछ और लोग भी हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि क्या वो एक्साइटमेंट जो प्रत्याशी के अंदर होता है, क्या इनको महसूस हुआ है, क्या ये कर पाए हैं, और क्या लगता है इनको? सभी को पता बल्ले का निशान। क्या नाम है आपका? मोहम्मद सद्दाम नाम है। सद्दाम जी। क्या लगता है प्रत्याशी के अंदर थोड़ा एक्साइटमेंट है कि नहीं है? जी हाँ है। इसलिए कह रहे हैं कि सामने बैठे हैं? नहीं नहीं, मैं उठ के चला। नहीं, सामने नहीं कह रहा है जी। तो क्या लग रहा है आपको, जैसे उपचुनाव को लेकर मेहनत कर रहे हैं, मिल पाएंगे कुछ वोट? बहुत वोट मिलेगी जी। क्या निशान है? पल्ले का निशान है जी। बल्ले का। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इरशाद। क्या लगता है, जैसे प्रत्याशियों का तो दौर शुरू है, बहुत से प्रत्याशी आपके बीच आए भी होंगे, क्या माहौल है, किसका लग रहा है? भाई प्रत्याशी तो पहली बार भैया आए हमारे पास, तो हम तो इनके हो गए। अभी तक तो कोई प्रत्याशी आया नहीं। इंशाल्लाह जान से भी माल से भी इनके साथ हैं। ये पूरा अपना महल्ला है, पूरा इनके साथ रहेगा। जैसे आप कह रहे हैं कि अभी प्रत्याशी नहीं आए हैं, प्रत्याशी आए हैं तो वो आपको मिले हैं, लेकिन इसके बाद और कोई प्रत्याशी आते हैं और वो इनसे अच्छी बातें करते हैं तो क्या करेंगे? पहले लियाकत भाई हमारे पास आए हैं तो सब कुछ इनका हो गया है। अब सारी दुनिया है, सारी दुनिया आने के बाद कुछ नहीं होगा, सब कुछ इनका है। पहले जो आता है उसको ही वोट मिलता है इस पूरे महल्ले का। बताएं कि माहौल क्या है चुनाव को लेकर? सही है जी माहौल। यहाँ अभी जो प्रत्याशी आए हैं वो कह रहे हैं कि मैं मजलूम समाज के साथ खड़ा हूँ, वो कोई भी हो ले सकते हैं कुछ वोट? जी वोट मिलेगी जी। कैसे? बल्ला का निशान है। बल्ले का निशान। जी। बाकी जीत सकते हैं? जी टक्कर किससे हो सकती है? बल्ले की जी। बल्ले की टक्कर। जी। क्या नाम है आपका? मोहम्मद वसीम। क्या लगता है, जैसे राजनीतिक लोग जो हैं वो बाहर निकल चुके हैं, चुनाव को लेकर मौसम बना रहे हैं, किसका मौसम बन रहा है? इंशाल्लाह हमारे भाई लियाकत जो यहाँ से मोड़ से हैं, इनका चुनाव बन रहा। कौन है लियाकत, कौन है, मुझे थोड़ा सा बताएं। लियाकत इनका बल्ले का निशान है और मोड़ के रहने वाले हैं, कौन सी भाई पार्टी? हैं हमारे कौन सी पार्टी? सभी के। मजलूम समाज पार्टी है जी। तो उपचुनाव में बहुत और भी प्रत्याशी हैं, बीजेपी और दूसरे गठबंधन के प्रत्याशी हैं, क्या आपको लगता है कि वो उनसे टक्कर ले पाएंगे या उनका मुकाबला कर पाएंगे? इंशाल्लाह हमारी नज़रों में तो जी इनकी जीत है। अच्छा जी, जैसा हमने इनसे बात करी, जैसा हमें लगा, एहसास हुआ,
हमदर्दी जताई इन्होंने, और वो है भी, तो इंशाल्लाह ये जीतते हैं। लेकिन चुनाव से पहले बहुत हमदर्दी दिखाते हैं प्रत्याशी, बाद में दिखाई नहीं देते। देखो, जो आदमी बात करने से पता लग जाता है, जैसा होता है सामने वाला ऐसा ही समझता है। भाई जैसे हम साफ़ हैं, हमें तो ये भी साफ़ लग रहे हैं, और हमें तो साफ़ ही लग रहे हैं भाई साहब ये। क्या नाम है आपका? मोहम्मद एहसान है भाई। मोहम्मद एहसान। क्या लगता है उपचुनाव को लेकर जिस तरह से तमाम प्रत्याशी मैदान में हैं, अभी प्रत्याशी आपके बीच आए हैं, क्या लगता है कुछ वोट ले पाएंगे? नहीं, बिल्कुल भारी संख्या में वोट लेंगे इंशाल्लाह, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि करीब के हैं, मजदूरों का ध्यान रखते हैं। गरीब आदमी को क्या चाहिए भाई ऐसा ही नेता चाहिए अपने बीच में जो अपने जैसा हो, ऐसे इनमें खूबी है। करीब के हैं, कहीं दूर के नहीं, लोकल के हैं, चाहे जब आवाज़ मारो इंशाल्लाह आ जाते हैं। इस बार कह रहे हैं कि विधानसभा उपचुनाव में कई लोकल के प्रत्याशी हैं, तो क्या उनसे कोई असर पड़ेगा या इनको कोई असर नहीं पड़ना इंशाल्लाह। मजदूर तबका काफ़ी साथ है इनके, ऐसी बात है। क्या मुद्दे क्या हैं और इसके अलावा मुद्दे क्या हैं जिनको आप उनके सामने रख रहे हैं, या कैसा आपको लगता है कि किस वजह से आप जा रहे हैं? हम इसलिए जा रहे हैं भाई, जो समाज में मतलब काम बिगड़ रहे हैं उनके काम करा रहे हैं। हमारा तो चलो काम नहीं हुआ, पर यह है कि पब्लिक का और जिन्होंने अपनी समस्या रखी उनका समस्या हल करा इन्होंने, और क्या चाहिए। किसी का बिगाड़ आ गया उनका करा रहे हैं, और भी काम करा रहे हैं। तो ऐसा इंसान चाहिए जो बीच में अपना बढ़ के भाई अपना काम को नहीं मटवाएंगे तिंगे करके, समय अच्छा रहता है। तो ये चुनावी दौर है जो शुरू हो चुका है और बहुत कम समय बचा है, लगातार एक एक दिन कम होते जा रहा है, तो वो प्रत्याशी के लिए बहुत अहम दिन होता है और एक एक दिन बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष आपने सुना कि वो चुनाव को लेकर क्या रणनीति बना रहे हैं, खुद वो प्रत्याशी है, यहाँ के लोगों की आपने बातचीत सुनी है, तो वो सब आपने देख लिया है। जिस तरह से उपचुनाव को लेकर लगातार आपके बीच में वो राय और पब्लिक ओपिनियन आपके सामने ला रहे हैं, ठीक इसी तरह से आज का ये वीडियो आपके सामने है। तो फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए भारत लाइव हिंदी।